नमस्कार, आरएन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने बद्रीनाथ धाम पहुंचकर भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए और देश और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान ही उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना भी की और तीर्थ यात्रियों से मुलाकात कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। राज्यपाल ने धाम में चल रहे मास्टर प्लान कार्यों का भी यहां पर निरीक्षण किया और प्रशासन से विस्तृत जानकारी प्राप्त की है। उन्होंने यात्रा व्यवस्थाओं के लिए जिला प्रशासन और पुलिस की सराहना की और इसके साथ तीर्थ यात्रियों के अनुशासन को अनुकरणीय बताया। राज्यपाल ने श्रद्धालुओं से भक्ति भाव के साथ में दर्शन करने और स्थानीय उत्पादनों और इसके साथ प्रोत्साहित करने की भी अपील की है। साथ ही विकास कार्यों पर संतोष व्यक्त किया। आपने पूछा कैसा अनुभव रहा। सच कहूँ तो अत्यंत सौभाग्य है इस क्षण का कि प्रभु ने यहाँ बुलावा दिया है। आज यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो मुझे इस बात की खुशी है कि जितने भी हमारे प्रोजेक्ट हैं बद्री विशाल, इस धाम के जो प्रोजेक्ट्स हैं बहुत ही सुंदर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा प्रगति कर रहे हैं। और जो बचे हैं उनके ऊपर मैंने सीडीओ साहब से, डीएम साहब, एसएसपी साहब से बात किया है। पूरा यहाँ पर जो अधिकारीगण है उनसे बात किया है। मुझे हर बार जब मैं बद्री विशाल आता हूँ, एक तो मैं फौजी हूँ और बहुत ज़िंदगी में बहुत बार गढ़वाल राइफल के साथ में रहा हूँ, तो हम सदा ही बद्री विशाल से अपनी प्रेरणा ली है जीवन की। और मैं तो सबको ये बोलता हूँ कि जो लक्ष्मी माँ हैं, कुबेर जी हैं, नारायण जी हैं, उनका जो परमानेंट एड्रेस है वो यही बद्री विशाल है। तो यहाँ आकर एक अलग ही वाइब्रेशन, अलग ही ऊर्जा, अलग ही दिव्य और भव्यता का अनुभव होता है। यहाँ पर मुझे सबसे प्यारा क्या लगता है कि यहाँ पर जितने भी तीर्थालु आते हैं, अपनी आस्था लेके आते हैं, उनका जो खुद का एक डिसिप्लिन है, अनुशासन है, और जिस आत्म सरेंडर से आते हैं और जिस आस्था के साथ में आते हैं। और मैं यहाँ पर पूरे पुजारी गण को, मैं पूरे अधिकारीगण को शाबाश देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार आप संचालन करते हैं, तो एक अलग ही जो हम हर उत्तराखंडी, हर भारतीय कहता है कि अतिथि देवो भव। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने इमरजेंसी और इसके साथ चिल्ड्रन वार्ड में जाकर मरीजों से मुलाकात की है और उनका हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने मरीजों के जल्द स्वास्थ्य होने की भी कामना की, अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली और उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि मरीजों को बेहतर इलाज और सभी जरूरी सुविधाएं जो है वो समय पर उपलब्ध कराई जाए। और इसके साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य हर नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा देना है और किसी भी मरीज को इलाज में परेशानी नहीं होने दी जाएगी। और इसके साथ ही आपको बताते चले, उनके इस संवेदनशील व्यवहार से मरीजों और परिजनों में भी बताया जा रहा है कि काफी ज्यादा संतोष और भरोसा देखने को मिला है। चमोली के ओली में आयोजित सैनिक सम्मेलन में उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने यहाँ पर शिरकत की और इस दौरान उन्होंने भारतीय सेना की 7वीं असम रेजिमेंट ओली बटालियन और इसके साथ ही MSSI के जवानों को संबोधित किया है और उत्कृष्ट कार्य करने वाले जवानों को भी सम्मानित किया। राज्यपाल ने कहा कि देश की सेना और सुरक्षा बल कठिन हिमालय परिस्थितियों में भी पूरी निष्ठा और साहस के साथ देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, जिससे कि पूरे देश को गर्व है। और उन्होंने ऑपरेशन पवन और ऑपरेशन स्नो लेपर्ड का भी उल्लेख करते हुए शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी है।
1857 की क्रांति की वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए मां भारती की आजादी और सम्मान की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले वीर स्वतंत्रता सेनानियों और अमर बलिदानियों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने सभी शहीदों को शत शत नमन करते हुए उनके साहस, त्याग और राष्ट्रभक्ति को याद किया। उन्होंने कहा कि मां भारती की स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए अपना स्वच्छ न्यौछावर करने वाले वीर सपूतों को त्याग, साहस और राष्ट्रभक्ति सदैव देशवासियों को प्रेरित करती रहेगी। मुख्यमंत्री ने सभी बलिदानियों को कोटि कोटि नमन करते हुए उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर देहरादून में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में 9 मई 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का सफल आयोजन किया गया। यह आयोजन जिला मुख्यालय समेत ऋषिकेश, विकासनगर और डोईवाला, मसूरी, चकराता के न्यायालयों के साथ में संपन्न हुआ। आपको बता दें कि लोक अदालत में मोटर दुर्घटना, चेक बाउंस और पारिवारिक विवाद, सिविल और इसके साथ अन्य शमनीय मामलों सहित यहाँ पर कुल 5,844 मामलों का निस्तारण किया गया और इन मामलों में 13.36 करोड़ रुपए के अधिक की धनराशि का भी समझौता हुआ। इसके अलावा विकासनगर, ऋषिकेश, डोईवाला और मसूरी में भी सैकड़ों मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया गया। प्री लिटिगेशन स्तर पर भी यहां पर 3,236 मामलों का समाधान किया गया और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सीमा डुंगराकोटी ने भी कहा कि लोक अदालतें त्वरित, सरल और इसके साथ ही सुलभ न्याय का भी सशक्त माध्यम है, जो समाज में शांति और सौहार्द को बढ़ावा देती है। चमोली जिले में जिला प्रशासन की तत्परता से एक बीमार वाहन चालक को समय पर जीवन रक्षक मदद मिल गई। हरिद्वार निवासी मांगेराम, जो बद्रीनाथ धाम या फिर यात्रा पर आए थे, जो कि अचानक से गंभीर रूप से बीमार हो गए और सूचना मिलते ही आपदा कंट्रोल रूम और स्वास्थ्य विभाग की टीम सक्रिय हुई। उन्हें तुरंत ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बद्रीनाथ ले जाया गया। चिकित्सकों द्वारा हालत गंभीर बताए जाने पर जिला प्रशासन ने त्वरित निर्णय लेते हुए हेली सेवा के माध्यम से उन्हें एम्स ऋषिकेश रेफर कराया, जहां पर उनका उपचार जारी है। प्रशासन की इस त्वरित कार्रवाई से समय पर मरीज को बेहतर इलाज मिल सका। एक और अपडेट आपको बता दें, जहां पर सरकार का बड़ा एक्शन प्लान, उत्तराखंड जेल सिस्टम में सुधार और इसके साथ ही ओवर क्राउडिंग का भी बड़ा फैसला। तो बड़ी अपडेट सामने आ रही है। उत्तराखंड में 3 नई जेलें, जहां पर उत्तरकाशी, बागेश्वर में जेल निर्माण, रुद्रप्रयाग में भी बनेगी नई जेल। तो जेल व्यवस्था होगी मजबूत, बंदियों की भीड़ पर लगाम लगेगी और पर्वतीय जिलों को राहत। तो नई जेलों से सुविधा बढ़ेगी। उत्तराखंड सरकार जेल व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। आपको बता दें कि राज्य में बढ़ती बंदियों की संख्या और ओवर क्राउडिंग की समस्या को कम करने के लिए 3 नए जेल यहां पर निर्माण की जो तैयारी है वो शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में नई जेलें स्थापित की जाएंगी। और इसी खबर पर हमारे साथ आशीष डोभाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, बताया जा रहा है उत्तराखंड में 3 नई जेलें होंगी, क्या अपडेट है? बिल्कुल सुमन, उत्तराखंड में जिस हिसाब से जो कैदी हैं उनकी जो संख्या बढ़ रही है, उसके हिसाब से उनको जो सुविधाएं देने के कारण जो है उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, उत्तरकाशी और जनपद उत्तरकाशी, जनपद बागेश्वर और जनपद रुद्रप्रयाग में 3 नई जेलें बनाने का निर्णय लिया गया है। अभी तक आपको बता दें कि उत्तरकाशी में भी जेल नहीं है। यहाँ के जो कैदी हैं वो टीवी जेल में शिफ्ट किए जाते हैं और वैसे ही बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में भी जो है जिला जेल नहीं है। तो जिला जेल जो कैदी हैं, बंदी हैं, उनके दबाव को देखते हुए सरकार ने एक्शन प्लान कहीं न कहीं बनाया है और जो नई जेलें बनेंगी उससे सुरक्षा के साथ साथ जो पेशी व्यवस्था है वो भी आसान हो जाएगी और उत्तराखंड की जेल व्यवस्था को मजबूत करने में भी कहीं न कहीं यह कदम बताया जा रहा है। वो देखना होगा कि इसको लेकर के सरकार कब जो है पूरा खाता तैयार करती है। कहीं न कहीं जो ओवर क्राउडिंग है जेलों में
वो कम करने के लिए ये फैसला उत्तराखंड सरकार ने लिया है और इसका प्लान जल्द ही तैयार करके बना करके कहीं ना कहीं इसको लेकर के बजट भी जारी किया जाएगा। सुमन जी। जी आशीष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी अपडेट देने के लिए। रुक करते अगली खबर की ओर, जहां पर चमोली में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस संगठन ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। इसी कड़ी में कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा जिले के दौरे पर पहुंची और जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कुमारी शैलजा ने राज्य की मौजूदा सरकार पर निशाना साधा और कहा कि प्रदेश में महिला अपराध बढ़ रहे हैं और जनता जो है इसको लेकर मुद्दों पर गंभीर नहीं है सरकार। और इसके साथ उन्होंने कार्यकर्ताओं से जनता की आवाज बनने और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का आह्वान किया। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत, प्रीतम सिंह और बद्रीनाथ विधायक लखपत बुटोला समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सभी नेताओं ने आगामी चुनाव को लेकर संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। देहरादून में यातायात नियमों के उल्लंघन और नशे में वाहन चलाने को लेकर लगातार बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि दून पुलिस ने इसको लेकर अब और ज्यादा सतर्क नजर आ रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर चल रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत में पिछले 2 दिनों में पुलिस ने ड्रंक एंड ड्राइव के मामलों में ही 67 लोगों को गिरफ्तार किया और उनके वाहन भी सीज कर दिए। और इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वाले 35 लोगों को भी थाने लाकर सख्त चेतावनी दी गई। उनके खिलाफ पुलिस एक्ट के में कार्रवाई की गई। यातायात नियमों के उल्लंघन पर भी पुलिस ने अभियान चलाते हुए 58 वाहनों के चालान भी किए हैं और 15 वाहनों को सीज किया। वहीं पर काली फिल्म और हूटर लगाने वाले वाहनों पर भी सख्त कार्रवाई की गई। पुलिस का कहना है कि ये अभियान लगातार जारी रहेगा ताकि सड़क सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत किया जा सके। देहरादून में एक आईटी इंजीनियर के साथ में देर रात मारपीट और लूट की सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां पर आईटी पार्क में कार्यरत आकाश कुमार अपनी शिफ्ट खत्म कर घर लौट रहे थे। तभी वहां पर सशस्त्र धारा क्रॉसिंग पर स्कूटी सवार 2 लोगों ने उन्हें जबरन अपनी गाड़ी में बैठा लिया और आरोप है कि आरोपी उन्हें प्रेमनगर क्षेत्र के जमुनावाला पुल के पास ले गए और वहां उनके साथ मारपीट कर मोबाइल और नकदी भी लूट ली गई और इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पीड़ित आकाश कुमार का इलाज दून अस्पताल में चल रहा है और वो अभी बयान देने की स्थिति में नहीं है और पुलिस ने मामले में कई टीमें गठित कर दी है और इसके साथ सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद जल्द ही आरोपियों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अवगत कराना है कि दिनांक 8 मई 2026 को थाना प्रेमनगर पर श्री विनोद कुमार निवासी शिवाजी मार्ग कांदली रोड द्वारा एक तहरीर दी गई, जिस तहरीर में इनके द्वारा बताया गया कि इनका पुत्र आकाश कुमार, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और आईटी पार्क में कार्यरत है, दिनांक 6 मई को अपने ऑफिस से शिफ्ट खत्म करने के बाद सहजदारा क्रॉसिंग में रैपिडो का वेट कर रहा था। इस समय लगभग 2:15 पे 2 अज्ञात व्यक्ति आए और उन्होंने जबरन आकाश को अपनी स्कूटी पे बिठाया और जामुन वाला पुल ले गए। वहाँ पे इसके साथ मारपीट करके इसे वहीं छोड़ दिया गया। क्योंकि आकाश कुमार अभी दून हॉस्पिटल में एडमिट हैं और स्पष्ट रूप से किसी भी तथ्य को बताने में असमर्थ हैं, उनके पिता की तहरीर के आधार पर अलग अलग टीमें गठित कर दी गई हैं, जो कि सीसीटीवी कैमरा से लेकर अन्य तथ्यों पर जांच कर रही हैं। इन टीमों की जांच की रिपोर्ट के आधार पर रुक करते खबरों की ओर, जहां पर उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके असर से आने वाले दिनों में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। सोमवार से राज्य के पहाड़ी इलाकों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। साथ ही चारधाम यात्रा मार्गों पर मौसम बिगड़ने की चेतावनी भी जारी की गई है। ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में तापमान में गिरावट दर्ज हो सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और यात्रा के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी। तो लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। आपको बता दें, पहाड़ों और में बर्फबारी और बारिश का अलर्ट लगातार जारी किया जा रहा है।
तो एक और अपडेट आपको बता दें, जहां पर उत्तराखंड ड्रोन कॉरिडोर पर ब्रेक और इसके साथ ही सीमा जिलों की योजना अटकी है। तो रक्षा मंत्रालय की अनुमति नहीं मिली, ड्रोन सेवा योजना पर असर और आपदा राहत योजना रुकी। तो उत्तराखंड में प्रस्तावित ड्रोन कॉरिडोर योजना पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। सीमावर्ती जिलों में आपदा राहत और जरूरी सेवाओं के लिए तैयार की जा रही ये योजना रक्षा मंत्रालय से अनुमति न मिलने के कारण अटक गई है। और इसी खबर पर आपको बता दें कि सड़क मार्ग बाधित होने की स्थिति में ही ड्रोन के जरिए राहत सामग्री और जरूरी सामान पहुंचाने की भी लगातार तैयारी जो है वो देखने को मिल रही है। अब राज्य सरकार इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए दोबारा केंद्र से अनुमति लेने की कोशिश करेगी। आपदा प्रबंधन को हाईटेक बनाने की दिशा में ये योजना महत्वपूर्ण मानी जा रही थी, लेकिन फिलहाल प्रक्रिया रुकने से इसकी गति धीमी पड़ गई। चंपावत से खबर है, जहां पर हुई एक घटना को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष रुचि भट्ट ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस इस घटना को राजनीति साजिश के तहत में बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है। उन्होंने दावा किया है कि मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म जैसा कोई भी तथ्य जो है वो सामने नहीं आया। रुचि भट्ट ने आगे ये भी कहा कि प्रदेश की महिलाएं पूरी स्थिति को देख और समझ रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता कांग्रेस को इसका जवाब देगी। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये एक कैसा षड्यंत्र है और कांग्रेस पार्टी ने इस षड्यंत्र को रचा है, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि इस षड्यंत्र का जो इफेक्ट है एक 16 साल की बच्ची का, आप उसकी मनोस्थिति देखिए कि उसे बहला फुसलाकर आप सिखाकर ऐसी बात कर रहे हैं। तो वो उस चीज को नहीं देख पा रही थी कि उसका जो जीवन है आगे इससे कितना प्रभावित होने वाला है। और इतनी मतलब घटिया राजनीति। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर पिथौरागढ़ में आदि कैलाश यात्रा 2026 के पहले 20 सदस्यीय दल का गरिमाई स्वागत किया गया। कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हिमालय बचाओ अभियान के तहत ही यात्रियों को प्लास्टिक और पॉलिथीन मुक्त यात्रा की शपथ दिलाई गई। अभियान के 666वें दिन दिनेश गुरु रानी ने यात्रियों को उच्च हिमालय क्षेत्रों की स्वच्छता और जैव विविधता संरक्षण का संदेश दिया। गुंजी क्षेत्र में पौधारोपण हेतु पौधा के वितरण भी किए गए और यात्रियों ने इस पहल को सराहा और आगे भी पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। देहरादून में जिलाधिकारी सविन बंसल ने कलेक्ट्रेट में मौजूद एनआईसी कार्यालय के नवीनीकृत परिसर का उद्घाटन किया। नए सेटअप के यहां पर तकनीकी स्टाफ के लिए बेहतर कार्यस्थल और जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए गए और इससे ई गवर्नेंस के जुड़े कई कार्य और सुधार होगा, जिससे कि डिजिटल सेवाएं और आम जनता तक अधिक आसानी से पहुंचेगी। जिलाधिकारी ने कहा कि एनआईसी शासन प्रशासन के डिजिटल व्यवस्था का अहम हिस्सा है, जिससे कई विभागों और चुनाव जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में भी काफी मदद मिलेगी। नैनीताल में वीकेंड पर बढ़ते पर्यटक दबाव और आम देखते हैं समस्या को लेकर, जाम जैसी स्थिति को देखते हुए समस्या को लेकर पुलिस सुबह 6 बजे ही अलर्ट मोड पर आ गई और इससे आपको बता दें कि एसएसपी डॉक्टर मंजूनाथ टीसी के निर्देश पर शहर के मुख्य चौराहों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और जवानों की तैनाती की गई। यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए हल्द्वानी, भवानी और मल्लीताल और इसके साथ ही काठगोदाम के यातायात निरीक्षकों सहित सीपीयू टीम ने संयुक्त रूप से ही जिम्मेदारी संभाली। पुलिस ने आमजन से ट्रैफिक नियमों और प्लान का यहां पर पालन करने की भी अपील की है। नियम तोड़ने वालों पर सख्त वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। सुरक्षित यात्रा की लगातार अपील की जा रही है। देहरादून के डोईवाला क्षेत्र में पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ में बड़ी कार्रवाई की। चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से ये भी जानकारी सामने आ रही है कि कुल 11.41 ग्राम स्मैक भी बरामद हुई है और जिसकी कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पुलिस ने बालकुवारी चौक और लालत पपड़ के पास में यहां पर संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की जांच के दौरान में ये कार्रवाई की।
देहरादून पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत नशा तस्करों के खिलाफ में बड़ी कार्रवाई की। अलग अलग जगहों से एक महिला तस्कर समेत 3 आरोपियों को बताया जा रहा है। ये जानकारी सामने आई है, गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके कब्जे से करीब 5.5 लाख रुपए की कीमत की 17.62 ग्राम स्मैक और 1 किलो 198 ग्राम गांजा बरामद किया है। इसके साथ ही तस्करी में इस्तेमाल एक कार और एक वाहन को भी सीज कर दिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में से 2 के खिलाफ पहले भी केस कई आपराधिक मामलों में दर्ज हो चुके हैं और वे जेल भी जा चुके हैं। पुलिस का कहना है कि ड्रग फ्री देवभूमि अभियान के तहत नशा तस्करों पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RN TV नेशनल।